हेलो फ्रेंड्स, आज के बुक के टाइटल का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ये बुक जोसेफ न्यूगेन ने लिखी हुई है। यह बुक एक पूर्ण मार्गदर्शक है जो आपको अपनी सोच को स्वस्थ बनाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यदि आप अपनी सोच को बेहतर बनाने और अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार है तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले हम देखते हैं द जर्नी टू फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, यानी दुख का मूल कारण खोजना। पेन होता है लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है, यानी इससे बचा जा सकता है। यह 2 बार गोली खाने जैसा है। आप पहले दर्द से नहीं बच सकते, लेकिन आप दूसरे पीड़ा से बचने का विकल्प चुन सकते हैं। ऑथर जोसेफ न्यूगेन ने पीड़ा को रोकने के लिए एक चिकित्सा से लेकर ध्यान तक सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार एक गुरु ने उन्हें सिखाया कि मन कैसे दुख पैदा करता है। इसे समझकर वे अब और कष्ट न सहने का विकल्प चुन सकते हैं। तब भी जीवन उसके रास्ते में दर्द फेंकता है। दर्द अपरिहार्य है, लेकिन पीड़ा एक विकल्प है। अगर आप ये जान गए कि आपका दिमाग कैसे काम करता है तो आप दुख को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। अभी हम जानेंगे द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, सभी दुखों का मूल कारण क्या है। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने दुखों के लिए दुनिया को दोष नहीं देना चाहिए। अगर हम ट्रैफिक में फंसते हैं या फिर ऑफिस में अगर हमारा बॉस खराब है तो इसकी वजह है हमारी अपनी सोच। एक कमरे के अंदर 2 अलग अलग लोग हैं, एक खुश है तो दूसरा दुखी है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि वो रियलिटी को अलग अलग नज़रियों से देखते हैं। वास्तविकता तो जो है वो है ही, लेकिन उसे देखने का जो दृष्टिकोण है वह मायने रखता है। आप जिस चीज़ से नफरत करते हैं उसका विचार मन में आते ही आपको बुरा लगने लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप उस विचार को अपने मन से निकल फेंकेंगे तो कैसा होगा? क्या आप पहले से बेहतर महसूस नहीं करेंगे? बस ज़रूरत है तो अपने मन को समझने की। दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आपको बुरा महसूस करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये उन चीज़ों पर आपकी प्रतिक्रिया है और उन घटित हो रही चीज़ों का इंटरप्रिटेशन है जिसके वजह से आप बुरा महसूस करते हैं। आपका मन कैसे काम करता है उसके अंदर से नकारात्मकता को निकल फेंकिए और अपने दुख को पैदा करना बंद कीजिए। आपके थॉट्स किसी शिप के कप्तान की तरह है जो डिसाइड करता है कि किस दिशा में जाना है। इसलिए अपने विचारों पर नज़र रखिए। अभी हम जानेंगे व्हाई डू वी इवन थिंक, हम सोचते ही क्यों है। ऑथर हमें बताते हैं कि हम खुश रहने के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए सोचने के लिए विकसित हुए हैं। मनुष्य का दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि ये खतरों को ध्यान में रखकर और सबसे खराब स्थिति की कल्पना करके हमें जीवित रखने में कुशल है। इसके इस विकास ने तब तक तो बहुत अच्छा काम किया जब मनुष्य एक हंटर था और जंगलों में रहता था, क्योंकि तब उसके सामने जिंदा रहना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन मनुष्य के दिमाग के इस विकास ने आज के युग में मनुष्य को अनावश्यक चिंता और नकारात्मकता पैदा की है। हमारे जीवन का असली मकसद शांति,
प्यार और आनंद पाना है, लेकिन हमारे मन का फोकस इन सब पर नहीं है, इसलिए ये भटक जाता है। लेकिन हम इसे नियंत्रण में कर सकते हैं, और इसके लिए हमें यह समझना होगा कि मन की भूमिका जीवित रहने की है, संतुष्टि की नहीं। खुशी मिलना तभी संभव है जब हम मन की फुसफुसाहट से बचकर किसी गहरी चीज की ओर ध्यान लगाएंगे। इस गहरी चीज को चेतना, आत्मा या कोई अन्य नाम कहा जा सकता है, लेकिन यह जीवित रहने की विधि से कई ज्यादा आनंद और शांति का स्रोत है। मन हमें जीवित रहने में मदद करता है, लेकिन यह हमें दुखी भी कर सकता है। हमारा असली उद्देश्य फलना फूलना है, न कि केवल जीवित रहना। हम मन से आगे बढ़कर और किसी गहरी चीज से जुड़कर खुशी पा सकते हैं। इसे समझकर हम मन की सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं और एक बेहतर जीवन जीने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अभी हम जानेंगे थॉट्स वर्सेस थिंकिंग। विचार यानी थॉट्स। विचार हमारी दुनिया के वो ऊर्जावान बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो कुछ अद्भुत आकर लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विचार हमारे दिमाग में मौजूद आइडियाज़ होते हैं जो मन के अंदर पॉपअप होते रहते हैं। हम इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते कि वे कहाँ से आते हैं, लेकिन उनके स्रोत को हमारे व्यक्तिगत दिमाग से कहीं बड़ा माना जाता है, जिससे अक्सर ब्रह्मांड कहा जाता है। जब हम सबसे शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और आनंदित होते हैं तो हमारे दिमाग में सकारात्मक विचार स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। ये अच्छी भावनाएं सीधे तौर पर विचारों का कारण नहीं बनती है। ये एक बोनस लाभ की तरह है जो खुश रहने के साथ आता है। इसे धूप की तरह समझे। जब बाहर रोशनी होती है तो फूल स्वाभाविक रूप से खिलते हैं। इसी तरह आपकी आंतरिक खुशी बिना किसी प्रयास के सकारात्मक विचारों को जन्म दे सकती है। अभी हम जानेंगे, यदि हम केवल वही महसूस कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं, तो क्या हमें उस तरह महसूस करने के लिए सकारात्मक रूप से सोचने की आवश्यकता नहीं है? जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, सकारात्मक भावनाएं अच्छे विचारों को आपके मन में नहीं लाती है। हमारी प्राकृतिक स्थिति आनंद, प्रेम और शांति की है, लेकिन मन के अंदर विचारों की परतों के नीचे दब जाती है। ऑथर ने हमें कुछ आश्चर्यजनक सच्चाई बताई है जो इस प्रकार की है। पहला है, अधिक सोचने से नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है। जितना अधिक हम अपने विचारों का विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं, उतना ही हम अपनी प्राकृतिक शांति से दूर चले जाते हैं। यह एक विचार ओ मीटर की तरह है जो तनाव और नकारात्मकता के खतरे वाले क्षेत्र में हमें धकेलता है। हम सकारात्मक भावनाओं के लिए विचारों की आवश्यकता नहीं है। आप अपने खुशी के क्षणों को विश्लेषण पर ये पाएंगे कि सच्ची खुशी शांत, विचार मुक्त स्थान में मिलती है। सोचने से ज़्यादा महसूस कीजिए। मेडिटेशन, नेचर के बीच टहलना या अन्य कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके अंदर वर्तमान क्षण की जागरूकता पैदा करे, मन को शांत करने और सकारात्मक भावनाओं को पनपने के लिए जगह बनाने में मदद करती है। सकारात्मक सोच के माध्यम से खुशी का पीछा न करें, बल्कि इसके बजाय अपने मन को शांत करें और उसे सहज आनंद को फिर से खोजें जो हमेशा आपके भीतर रहा है। अभी हम जानेंगे हाउ द ह्यूमन माइंड एक्सपीरियंस इज क्रिएटेड, द 3 प्रिंसिपल। मानवीय अनुभव निर्मित होने के 3 सिद्धांत। पहला है यूनिवर्सल माइंड। यूनिवर्सल माइंड हर
जीवित चीज़ में मौजूद है, जो बीज के पेड़ बनने या आपके शरीर को खुद को स्थिर रखने जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया का मार्गदर्शन करती है। कुछ लोग इसे ईश्वर, सर्वोच्च बुद्धि या ऊर्जा का विशाल क्षेत्र भी कहते हैं, लेकिन सबका विचार यही है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है और यह सिर्फ हमारी सोच है जो हमें अलग महसूस कराती है। जब आप इसका मन में प्रवेश करते हैं तो आप संपूर्ण, प्रिय, आनंदमय, शांतिपूर्ण और प्रेरित महसूस करते हैं। लेकिन जब आप विचारों में फंस जाते हैं और अलगाव के भ्रम पर विश्वास करते हैं तो आप अकेला, निराश, क्रोधित या डरा हुआ महसूस करते हैं। दूसरा है चेतना यानी कॉन्शियसनेस। चेतना वह जागरूकता है जो हमें वह बनती है जो हम हैं। यही कारण है हम केवल मांस और हड्डियों के पुतले नहीं हैं, बल्कि ऐसे प्राणी हैं जो देख, सुन, महसूस और सोच सकते हैं। यह चेतना हमारे इंद्रियों में प्राण फूंकती है और हमें दुनिया का अनुभव करने और यहाँ तक कि खुद के बारे में जागरूक होने में मदद करती है। इसके बिना हमारी इंद्रियों को यह भी पता नहीं चलेगा कि क्या करना है। जैसे एक कैमरा अंधेरे की ओर इशारा करता है, यह हमारा अनुभव की बुनियादी ऑन स्विच है। तीसरा है थॉट यानी विचार। हमारे विचार का रॉ डेटा की तरह है जो हमारे अनुभवों को आकर देते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि ये जो विचार है हमारे अनुभवों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। यह वह जानकारी है जो न केवल हम जो देखते हैं और छूते हैं उसे परिभाषित करती है, बल्कि वास्तविकता की रूपरेखा को भी परिभाषित करती है। संभावनाओं के लिए एक विशाल महासागर की कल्पना करें और विचार वह भाषा है जिसमें यह महासागर बोलता है। यह हमारी इंद्रियों को अपनी जानकारी को दृश्यों, ध्वनियों और भावनाओं में मदद करता है। यह हमारे दिमाग को इस जानकारी को आकार देने और उसके साथ बातचीत करने का अधिकार देता है, जिससे ब्रह्मांड के चल रहे निर्माण में योगदान मिलता है। यूनिवर्सल थॉट को समझने से हर चीज़ के अंदर अंतर संबंध और हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक वास्तविकताओं को आकार देने में हमारे अपने विचारों की भूमिका को समझ सकते हैं। मन, चेतना और विचार के सिद्धांतों को समझना केवल यह समझने के बारे में नहीं है हम चीज़ों को क्या महसूस करते हैं। यह जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने का भी एक शक्तिशाली उपकरण है। हम चुनौतियों से ऊपर उठने और अधिक संतुष्टिदायक अनुभव बनाने की क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे, इफ थिंकिंग इज द रूट कॉज ऑफ आवर सफरिंग, हाउ डू वी स्टॉप थिंकिंग। यदि सोचना ही हमारे दुख का मूल कारण है तो हम सोचना कैसे बंद करें। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी सभी सोच को रोकने के बजाय इसे बहते देना चाहिए। बस ज़रूरत है तो इस बात की फंसे नहीं। इसे पानी एक गंदे कटोरे की तरह समझे। हमें गंदगी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस गंदगी को बैठने दे और यह अपने आप ठीक हो जाएगा। यही बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। इसके लिए जागरूकता है। जब हम अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, विशेषकर नकारात्मक विचारों पर, तो हम बिना किसी निर्णय के उन्हें आसानी से देख सकते हैं। इससे वे प्राकृतिक रूप से लुप्त हो जाते हैं। जैसे बादल धूप को रास्ता दे देते हैं, विचार किसी दलदल की तरह ही है। जितना अधिक हम इससे बाहर निकालने का संघर्ष करते हैं,
उतना ही गहराई से हम इसमें डूबते जाते हैं। इसके बजाय आराम करें और अपने आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करें, जो आपकी शांति की ओर वापस ले जाएगा। यह लहरों पर सवारी करने जैसा है, प्रवाह के साथ चले, उसके विपरीत नहीं। जैसा कि पहले चैप्टर में ऑथर ने बताया कि हमारी प्राकृतिक अवस्था आनंद और शांति है, और यह हमेशा रहती भी है। भले ही ये विचार बादलों से छिपा हो, हमें बस वैसे ही याद रखने की ज़रूरत है जैसे हम अंधेरा होने पर भी चमकते सूरज को याद रखते हैं। लगातार सोचने की चिंता न करें। सोच और शांति के बीच उतार चढ़ाव आना सामान्य बात है। बस जागरूकता का अभ्यास करते रहे। अपने सोच के प्रभाव को कम कर सकते हैं और आंतरिक खुशी और शांति के आदि क्षणों का अनुभव कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे हाउ कैन वी पॉसिबली थ्राइव इन द वर्ल्ड विदाउट थिंकिंग। बिना सोचे समझे हम दुनिया में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी काम में बहुत मशगूल हो जाते हैं तो समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ऑथर कहते हैं कि यही पीक परफॉर्मेंस का राज है। पीक परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत या सोच ही आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपने अंदर के विचारों को भी शांत करने की आवश्यकता होती है। जब आप बाइक चलाना सीखते हैं तो शुरू में आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब आप उसमें पारंगत हो जाते हो तो आपका शरीर खुद बिना किसी एफर्ट के काम करने लगता है। इस स्थिति को जापानी संस्कृति में मुशिन कहते हैं, जहां दिमाग की आवश्यकता नहीं होती, बस इंस्टिंक्ट और ट्रेनिंग के माध्यम से काम अपने आप होता चला जाता है। यही बात कलाकारों और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है। वे विचारों से प्रभावित नहीं होते हैं, वे अपनी प्रतिभा के वाहक होते हैं और परफॉर्म करते टाइम वह अपने मन के विचारों पर नहीं, अपने परफॉर्मेंसेस पर ध्यान देते हैं। और पीक परफॉर्मेंस वैसे ही आती चली जाती है जैसे हम हर सांस लेने और छोड़ने के बारे में सोचे बिना स्वतंत्र रूप से सांस लेते जाते हैं। ऑथर सावधान करते हुए कहते हैं कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने दिमाग का उपयोग करना ही बंद कर दें। आपको बस ज़रूरत से ज़्यादा विश्लेषण करना और चीज़ों को कंट्रोल करना त्याग कर अपनी प्रशिक्षित प्रवृत्ति को आगे बढ़ते देना होगा और अपने अवचेतन ज्ञान पर भरोसा रखना सीखना होगा। जब आप ज़्यादा सोचना बंद कर देंगे और प्रवाह में आ जाएंगे तो आप यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।